नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है और हरियाणा की 5 सीटों में से 3 सीटों पर जीते हुए प्रत्याशी यानी 3 लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुरुग्राम से 6ठी बार सांसद बने हैं, उनको मोदी कैबिनेट में फिर से शामिल किया गया है। इसके साथ साथ फरीदाबाद से तीसरी बार सांसद बने कृष्णपाल गुर्जर है, उनको भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि हरियाणा में 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने खोई और 5 सीटों पर उनका कब्जा है वो रहा। तो उस लिहाज से 3 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि हरियाणा में करीब 90 दिन बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इन 3 बड़े चेहरे को मंत्री बनाए जाने का कनेक्शन है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी सीधा सीधा जुड़ता है। अब हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बनाए गए मनोहर लाल, जिनको हरियाणा मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और उन्होंने करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषण में ये कहते हैं कि मनोहर लाल उनके संघर्ष के साथी रहे हैं। वो दोनों एक बाइक पे घूमते थे, एक दरी पे सोते थे और उन्होंने करनाल में संकेत भी दिए थे कि मनोहर लाल को उनके कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ कि मनोहर लाल उनके कैबिनेट में शामिल हो गए। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मनोहर लाल की भूमिका क्या रहने वाली है वो हम आपको बता देते हैं कि 2014 में से जब चुनाव हुए विधानसभा के, तब जीटी बेल्ट से यानी कि टोटल 33 सीटों में से 21 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये पंजाबी बाहुल्य सीटें हैं वो कही जाती हैं। इसके साथ साथ 2019 में भी यहाँ से जीटी बेल्ट से 15 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती। और चूँकि मनोहर लाल है वो पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं और हरियाणा में 8% पंजाबी वोटर्स हैं। उनको लुभाने के लिए, क्योंकि मनोहर लाल को जब हटाया गया था तो एक बार की पंजाबी वोटर्स में नाराज़गी है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उनको मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के पंजाबी वोटर साधने के लिए ये कार्ड है वो उन्होंने खेला है। हालांकि मनोहर लाल है वो मोदी के पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया है। लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब उनको मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। दूसरा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहीर हैं और अहीरवाल क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। 2014 की बात करें चाहे 2019 की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका है वो अहीरवाल क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय रहती है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से सीटें भी मिलती हैं। अहीर की हम बात करें तो ओबीसी कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला, क्योंकि 12% अहीर हैं वोटर्स और 11 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा सीधा प्रभाव है राव इंद्रजीत सिंह का। और इन सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राव इंद्रजीत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह दी है। हालांकि इस बार उनका चुनाव है वो उतने मार्जिन से नहीं जीता गया, लेकिन क्योंकि ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम के साथ जो नूहू मेवात का जो इलाका है वो अटैच है, वहाँ पर 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। चाहे फिरोजपुर झिरका की बात करें, चाहे पुन्हाड़ा की बात करें, चाहे नूहू की बात करें, तो इन तीनों सीटों से ही राव इंद्रजीत सिंह हैं वो बुरी तरह से हारे हैं। लेकिन जैसे ही अहीरवाल क्षेत्र में वो पहुंचते हैं तो उनको 1-1 लाख की मार्जिन लीड मिलती है और वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि अहीरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह का एक छत्तर राज है, यानी कि खासा प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है कि विधानसभा में राव इंद्रजीत सिंह का लाभ है वो लिया जाए, इसलिए उनको कैबिनेट में जगह दी गई है विधानसभा चुनाव को मद्देनजर। अब तीसरा चेहरा है कृष्णपाल गुर्जर, जो कि गुर्जर वोटरों पर अच्छा खासा प्रभाव है वो रखते हैं और हरियाणा में 2.8 वोटर्स गुर्जर हैं और ओबीसी हैं कृष्णपाल गुर्जर, जिनका
13 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। और इसी को साधने के लिए, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर हैं वो लगातार तीसरी बार से अब सांसद बने हैं फरीदाबाद सीट से। हालांकि ये माना जा रहा था कि यहाँ से महेंद्र प्रताप है उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन चुनाव नतीजे आए तो उस तरह का टक्कर है वो देखने को नहीं मिली। अच्छे खासे मार्जिन के साथ कृष्णपाल गुर्जर है वो चुनाव जीते। ये वो 3 चेहरे, हालांकि अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 5 ही सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। हल्का वाइज अगर आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो हल्का वाइज यानी कि 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 79 सीटें जीती थी, यानी कि 10 की 10 सीटें हैं उनको 2019 में मिली थी। उस वक्त 79 हलकों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन अब अगर 2024 की हम बात करें तो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनका इंडिया गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा, कुरुक्षेत्र की सीट है वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी गई थी, तो अगर दोनों सीटों की हम दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो 52 सीटें हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। इसके साथ साथ जो 38 सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का भी कब्जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। इन आंकड़ों से उनका कोई बहुत बड़ा बदलाव है वो नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जहां 52 सीटों पर कांग्रेस जीती है, कांग्रेस अब ये दावा कर रही है कि उनकी 52 से वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को ये मान रही है कि 38 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है, वो अब और भी सीटें हैं वो बढ़ाएंगे। यानी कि 90 दिन बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है वो फसवां होने जा रहा है। कौन बाजी मारेगा वो तो एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी है वो झोंक दी है। मोदी कैबिनेट में 3 मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जहां ओबीसी और पंजाबी कार्ड खेला है, वहीं अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से विदा किया जाएगा। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहा कि लोकसभा में बीजेपी हाफ हो गई और विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी। हालांकि इस दावे में कितना दम है वो भी आने वाला समय बताएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।